भारत, रंगों से भरा देश, पुरानी परंपराएं और करोड़ों लोगों की उम्मीदें। भरे बाजारों से लेकर शांत गांवों तक भारत विविधताओं का देश है। लेकिन दुनिया के नक्शे पर यह विशाल देश कैसा प्रदर्शन करता है? दुनिया की नजर में इसकी क्या हैसियत है? अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग भारत की प्रगति की एक झलक दिखाती है, मानो एक रिपोर्ट कार्ड। ये रैंकिंग सिर्फ नंबर नहीं है, ये देश के सफर और दुनिया में उसकी जगह को दर्शाते हैं। मानव विकास से लेकर आर्थिक प्रतिस्पर्धा तक ये सूचकांक भारत की उपलब्धियों और आने वाली चुनौतियों पर बहुमूल्य जानकारी देते हैं। ये उन क्षेत्रों को उजागर करते हैं जहां भारत आगे है और जिन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ रैंकिंग उम्मीद की तस्वीर पेश करती हैं। वे कई क्षेत्रों में भारत की प्रगति और एक वैश्विक शक्ति बनने की उसकी क्षमता को दिखाती है। भारत की आर्थिक तरक्की निर्विवाद है और नए विचारों से भरा उसका जोश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। स्टार्टअप्स का उदय और तकनीकी प्रगति भारत को नए आविष्कारों का केंद्र बना रहे हैं। देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक वैश्विक नेता के रूप में भी उभर रहा है, जो एक स्थायी भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है। नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास एक हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। फिर भी दूसरी रैंकिंग कठोर वास्तविकताओं को उजागर करती है। प्रगति के बावजूद ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत अभी भी संघर्ष कर रहा है। गरीबी, भूखमरी और असमानता भारत के सामाजिक ताने बाने पर लगे स्थायी दाग बने हुए हैं। ये मुद्दे देश के अंदर मौजूद असमानताओं को उजागर करते हैं। शासन के मुद्दे और पर्यावरण का बिगड़ना देश की प्रगति पर एक लंबी छाया डालते हैं। भ्रष्टाचार, प्रदूषण और कुप्रबंधन ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह निबंध भारत की वैश्विक रैंकिंग की जटिलताओं में उतरता है, संख्याओं का विश्लेषण करके उनकी कहानी को समझने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य भारत की स्थिति और सुधार के लिए क्या करने की आवश्यकता है, इसका एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है। आर्थिक विकास की ऊंचाइयों से लेकर सामाजिक असमानता की गहरी खाइयों तक हम भारत की वैश्विक स्थिति को आकार देने वाले कारकों का पता लगाएंगे। हम सफलताओं और कमियों पर ध्यान देंगे। ये विश्लेषण केवल यह समझने के बारे में नहीं है कि भारत आज कहाँ खड़ा है। यह भविष्य की कल्पना करने और वहां तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में है। यह उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने के बारे में है जहां हर भारतीय के उज्जवल भविष्य के लिए प्रगति आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ये कठिन प्रश्न पूछने, कमियों को स्वीकार करने और एक अधिक न्यायसंगत और स्थायी कल की ओर एक रास्ता बनाने के बारे में है। केवल इन मुद्दों का सीधा सामना करके ही भारत वैश्विक मंच पर अपनी असली क्षमता हासिल करने की उम्मीद कर सकता है। भारत की मानव विकास की कहानी विरोधाभासों से भरी है। एक ही सीमा के भीतर दो दुनियाओं के साथ रहने की कहानी। एक तरफ जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, साक्षरता दर में सुधार हुआ है और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ी है, जो स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में हुई प्रगति को दर्शाता है। फिर भी लाखों भारतीय अभी भी गरीबी, भूख और आवश्यक सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं, जो बनी रहने वाली भारी असमानताओं को उजागर करता है। आंकड़े एक सम्मोहक कहानी कहते हैं, प्रगति की एक तस्वीर पेश करते हैं जो लगातार चुनौतियों से जुड़ी हुई है। 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर है, एक ऐसी स्थिति जो उपलब्धियों और चल रहे संघर्षों दोनों को दर्शाती है। जबकि यह पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा सुधार दर्शाता है, यह आगे की लंबी राह पर प्रकाश डालता है, निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देता है। HDI के घटकों पर करीब से नजर डालने से मिलीजुली तस्वीर दिखाई देती है। कुछ क्षेत्रों में अच्छी उम्मीदें हैं, जबकि अन्य पिछड़ रहे हैं। शिक्षा और जीवन प्रत्याशा पर भारत का प्रदर्शन धीरे धीरे प्रगति दिखाता है, लेकिन आय असमानता एक गंभीर चिंता बनी हुई है, जिससे आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन पैदा हो रहा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक एक और भी भयावह कहानी कहता है, उन पोषण संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है जिनका सामना कई भारतीय प्रतिदिन करते हैं। 111वीं की भारत की रैंकिंग देश में व्याप्त गहरी जड़ों वाली पोषण संबंधी चुनौतियों, खासकर बच्चों के बीच, की एक कठोर याद दिलाती है। एक प्रमुख कृषि उत्पादक होने के बावजूद भारत कुपोषण, अविकसितता और बच्चों के कमजोर होने की उच्च दरों से जूझ रहा है। ऐसे मुद्दे जो अक्सर प्रणालीगत अक्षमताओं से बढ़ जाते हैं। ये गरीबी,
अपर्याप्त स्वच्छता और पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच की प्रणालीगत समस्याओं की ओर इशारा करता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बुनियादी ढांचे और संसाधनों की अक्सर कमी होती है। इसके अलावा विश्व खुशी रिपोर्ट भारत को 126वें स्थान पर रखती है, जो व्यापक सामाजिक चुनौतियों को दर्शाता है। ये रैंकिंग बताती है कि आर्थिक विकास अकेला खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि सभी के लिए जीवन स्तर में सुधार लाए। सामाजिक विश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और कथित भ्रष्टाचार जैसे कारक समग्र खुशी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत को महत्वपूर्ण प्रगति करने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति समावेशी और समग्र हो। भारत का आर्थिक उदय किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है। पिछले कुछ दशकों में देश एक बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान समाज से एक उभरते हुए औद्योगिक और तकनीकी केंद्र में बदल गया है। नाममात्र जीडीपी के मामले में देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा करता है, जो इसके तेजी से विकास के प्रक्षेप पथ का प्रमाण है। यह विकास सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर विनिर्माण और सेवाओं तक कई क्षेत्रों से प्रेरित है। स्टार्टअप इकोसिस्टम नए आविष्कारों से गुलजार है, जिसने 2024 में भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक में 29वें स्थान पर पहुंचा दिया है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर अब वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में पहचाने जाते हैं, जो दुनिया भर से प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करते हैं। उद्यमशीलता गतिविधि में इस उछाल ने अनुसंधान और विकास में बढ़ते निवेश के साथ मिलकर वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते कौशल का संकेत दिया है। सरकार ने नवाचार और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए कई पहल भी शुरू की हैं, जिससे देश की क्षमताओं को और बल मिला है। हालांकि आर्थिक सफलता की चकाचौंध के नीचे एक और जटिल वास्तविकता है। शहरी समृद्धि और ग्रामीण गरीबी के बीच का भारी अंतर धन और अवसरों के असमान वितरण को उजागर करता है। जबकि भारत के पास एक बड़ा बाजार है, यह अभी भी उन चुनौतियों से जूझ रहा है जो इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा डालती हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, श्रम बाजार की अक्षमता और नियामक अड़चनें जैसी समस्याएं महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक के लिए हाल के आंकड़ों की कमी भारत की वर्तमान स्थिति का आकलन करना मुश्किल बना देती है। हालांकि ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि देश रैंकिंग में ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष करता रहा है, अक्सर अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पिछड़ जाता है। हालांकि कोविड से पहले की रैंकिंग 68 के आसपास मंडरा रही थी, जो दर्शाता है कि महत्वपूर्ण अड़चनें बनी हुई हैं। इनमें व्यावसायिक नियमों, बाजार दक्षता और नवाचार क्षमता से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। नियामक बाधाएं, नौकरशाही की जटिलताएं और बुनियादी ढांचे की खामियां भारत में काम कर रहे व्यवसायों को परेशान करती रहती हैं। इन चुनौतियों के परिणाम स्वरूप अक्सर लागत और देरी बढ़ जाती है, जिससे कंपनियों के लिए विकास करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के प्रयासों के कुछ सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जैसा कि 2019 की 63वीं रैंकिंग से पता चलता है, वास्तव में प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देने के लिए और बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार ने सुधार पेश किए हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन और प्रभाव को पूरी तरह से महसूस किया जाना बाकी है। इसके अलावा भारत में व्याप्त भारी आय असमानता इसकी दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है, जिससे सामाजिक और आर्थिक तनाव पैदा हो रहा है। जहां देश में एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग है, वहीं लाखों लोग गरीबी में फंसे हुए हैं। यह असमानता केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक आर्थिक मुद्दा भी है, क्योंकि यह उपभोक्ता, खर्च और समग्र आर्थिक विकास को सीमित करता है। धन में यह असमानता न केवल सामाजिक एकजुटता को कमजोर करती है, बल्कि समावेशी और न्याय संगत विकास की संभावना को भी सीमित करती है। भारत के लिए अपनी पूरी आर्थिक क्षमता का एहसास करने और यह सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है कि इसका विकास समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करे। भाग 4, शासन, सबसे बड़ी समस्या। अच्छा शासन एक संपन्न समाज की नींव बनाता है। यह जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून के शासन को सुनिश्चित करता है, जिससे सभी के लिए समान अवसर पैदा होते हैं। दुर्भाग्य से
शासन संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन मिलीजुली तस्वीर पेश करता है, जिसमें प्रगति और लगातार चुनौतियां दोनों दिखाई देती हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 भारत को 85वें स्थान पर रखता है, जो भ्रष्टाचार के मध्यम स्तर को दर्शाता है, जबकि यह रैंकिंग हाल के वर्षों में कुछ सुधार को दर्शाती है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है, खासकर सार्वजनिक संस्थानों में। कानून के शासन सूचकांक 2024 पर भारत 69वां स्थान हासिल करता है। यह रैंकिंग बताती है कि जहां देश ने अपने कानूनी बुनियादी ढांचे को विकसित करने में प्रगति की है, वहीं समय पर और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। मामलों के एक बड़े ढेर के बोझ तले दबी न्यायिक प्रणाली की दक्षता एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है। शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक रैंकिंग लोकतंत्र सूचकांक 2024 से मिलती है, जहां भारत 108वें स्थान पर है, जबकि देश में उच्च चुनावी भागीदारी के साथ एक जीवंत लोकतंत्र है। नागरिक स्थान के सिकुड़ने, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और असहमति के दमन को लेकर चिंताओं ने लोकतांत्रिक गिरावट के बारे में खतरे की घंटी बजाई है। भाग 5, हरित चुनौती, क्या भारत सुधार कर सकता है? भारत का पर्यावरणीय प्रदर्शन एक हैरान करने वाला विरोधाभास प्रस्तुत करता है। एक तरफ देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। इसके महत्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रशंसा अर्जित की है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत को 7वें स्थान पर रखता है, जो स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और जलवायु के अनुकूल नीतियों को लागू करने में इसकी महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डालता है। हालांकि यह सराहनीय प्रगति भारत की घरेलू पर्यावरणीय चुनौतियों की गंभीर वास्तविकता से ढकी हुई है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत को 144वें स्थान पर रखता है, जो वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान के साथ देश के गंभीर संघर्षों को उजागर करता है। भारत का तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कीमत पर हुआ है। प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर नियमित रूप से सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है, जिससे लाखों लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। जल निकाय औद्योगिक कचरे और सीवेज से भरे हुए हैं, जबकि वनों की कटाई नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा बनी हुई है। आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना शायद भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। देश को विकास के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो स्वच्छ ऊर्जा, स्थायी खपत और अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता दे।